हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बन के आए। What are you doing, Murad? I hope you understand what is going to happen now. If you can't pass it, I'm afraid you're going home. Are we clear? Yes, sir. Hello, sir. अब तो रेलीगेट होके तुम लोगों के साथ आ गए हो लड़के। अब तो सर ना काकर। एक तो आप मेरे सीनियर हैं, दूसरा मुझे आपको सर कहना अच्छा लगता है। और जब रगड़े लगाता था तब भी अच्छा लगता था क्या? नहीं, खैर उस वक्त तो आपसे बड़ा जलाद तो कोई भी नहीं हो सकता था। अच्छा ये बताएं, इश्यू क्या है? मुझे पता होता किसी यूनिट में ऑफिसर बना हुआ होता तो जैसे इडियट के साथ यहाँ नहीं होता। सॉर्ट ऑफ ऑनर का क्या सीन है, ले रहा है कि नहीं? मुझे ये पता होता तो अपने कमरे में चिल कर रहा होता ना, आपके साथ ना बैठा होता। सीख गया है बोलना। बोल ले बेटा बोल ले। 1 माइल का 5 ब्रेकर है, एएसयू बन गया है, सॉर्ट ऑफ ऑनर का स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सर आप ज्यादा बातें करने के बजाय ना थोड़ा काम भी कर लें। हाँ चलें। छोड़ यार, जो होगा देख लेंगे। थक गया हूँ भाग भाग के। अब तो ऐसा लगता है कि किस्मत भी चाहती है कि रुक जाओ, ना भागो। वो शाजिद समझेगी। दिल तो नहीं दिखा सकती लेकिन हथेली हाजिर है। देख लो तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है तू भी शाज़ेब ठीक ठाक बेशर्म। बढ़िया था यार।
क्या हुआ? दादाजी ने क्लास ले ली क्या? मैं आधे घंटे से तुम्हारा वहां पर छुप के इंतजार कर रही हूँ और तुमने रास्ता बदल दिया, मियाँ जी के सामने जलील करवा दिया मुझे। कोई दुश्मन मीना अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ ऐसे नहीं करता। अल्लाह जाने मियाँ जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यही कि अल्लाह के फजलो करम से मेरी बीवी भी उनकी मरहूम बीवी की तरह बेशर्म है। तुम्हारी वजह से मियाँ जी ने मुझे बेशर्म कहा है। ना तुम वहां से रास्ता बदलते, ना मेरे चेहरे का रंग बदलता। मेरी जान, तुम खामखा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। पढ़ले दर्जे की बेशर्म हो तुम, जो ओटों के पीछे छुप छुप के मुझे डराने की कोशिश करती है। हर रोज मैं डरता हूँ, आज मैंने डरा दिया, हिसाब बराबर। आज नहीं डराना था, आज कुछ दिखाना था। ओ बीबी माफ कर, पिछले 2 महीनों से तुम्हारी ड्रॉनी शक्ल देख देख के ना मैं आधा हो गया हूँ। कुछ और दिखा के जान लोगी क्या? मुझे नहीं देखना कुछ। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद तो मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। जा रही हूं मैं। कहाँ जा रही हो मेरी दिल की रानी? अपनी माँ के घर। नाराज होकर जा रही हो? कभी वापस नहीं आओगी? नहीं, रानी अपनी जुबान की पक्की है, कभी वापस नहीं आऊंगी। तरस जाओगे तब भी नहीं। जहां रानी की इज्जत नहीं है वहां रानी एक सेकंड नहीं रुक सकती। मेरी इस घर में डोली आई थी ना, अब जनाजा तो मेरे बाप के घर से उठेगा। इंशाल्लाह। अब नहीं जाऊंगी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या। आज तक जागते में डराया था ना, अब सोते में न डराया तो मेरा नाम रानी। आज के बाद तुम्हारी नींदें हराम करना ही मेरी जिंदगी का मिशन है। अरे हाथ पे जो लिखवाया है वो तो दिखाती जाओ। हमारे दुश्मनों का ये प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान 21वीं सदी में तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि हमारे मुल्क में Mirrorless म्यारी crop तालीमी sensor। इदारे मौजूद नहीं है। A7 और उनके है ना? मुताबिक हाँ, 2.5 नहीं, करोड़ A7 बच्चे नहीं। स्कूल से बाहर हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आज A6400 या A6300 मुंह तोड़ जवाब देने और ये बताने आया हूं कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा पढ़ चुका है। इसलिए अब हम इन गधों और भैंसों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं ताकि ये अक़वाम आलम में हमारी रहनुमाई कर सकें और ये पढ़े लिखे जानवर अपने आगे आने वाली नस्लों की सही तरबियत कर सकें। हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा और गधा गधा तालीम के मैदान में बहुत आगे निकल चुका है। सबूत आपके सामने है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजीवाला को एक बासर आदमी ने अपने जानवरों का बाड़ा बना रखा है और ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, ये एक सरकारी स्कूल है जिसको कोई बहुत बड़े ओहदेदार या पॉलिटिशियन ने नहीं बल्कि एक मामूली ज़िलाई नाज़िम ने जिस पर कब्जा किया हुआ है और यहाँ पे तालीम का निज़ाम बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरी हुकाम वाला से ये अपील है, गुजारिश है कि प्लीज इस पर एक्शन लीजिए ताकि यहाँ पे भी बच्चे सुबह सुबह स्कूल पढ़ने आ सकें और तालीम जैसी नेमत को हासिल कर सकें। कैमरामैन जवाद के साथ शारिक हबीब, हाजीवाला खाओ। तेरा क्या ख्याल है, चलेगा हमारा पैकेज? क्यों नहीं चलेगा? तुम देखना, रमशा का बॉस पैकेज देखते ही बोलेगा प्राइम टाइम पे चलाओ इसे। बॉस ने कहा इन दोनों को यहाँ से निकालो। जानते हो तुम लोग किसके खिलाफ पैकेज बना के लाए हो? एक्सक्यूज मी, मैंने किसी के खिलाफ पैकेज नहीं बनाया, उन बच्चों के हक में बनाया है जिनके स्कूल पे कब्जा हुआ है और जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। किसके जानवर है वो? वही नहीं उसी जज्जी जानवर पहलवान के होंगे जिसने स्कूल पे कब्जा किया हुआ है। उस इलाके के एमपीए का डेरा है वो। शुक्र करो कि तुम दोनों वहां से सही सलामत निकल आए ना। अगर उसके बंदों ने तुम दोनों को देख लिया होता ना तुम दोनों का पैकेज बनना था, ना तुम दोनों ने नजर आना था दोबारा। वही गधों और भैंसों के साथ बांध देता वो तुम दोनों को। यार देखो, पैकेज बहुत अच्छा है, मेरे बस में होता तो मैं चला देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तुम हमारी मदद नहीं करोगी, ये पैकेज नहीं चलाओगी। एक जगह से निकाले जा चुकी हूँ तुम्हारी मदद करने की वजह से। यहाँ तो मुझे टिके रहने दो प्लीज। क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का जहाँ इंसान अपनी मर्जी न कर सकता। इससे बेहतर है घर जाओ और अपनी मर्जी के दाल चावल बनाओ। बोर हो गई हूँ मैं दाल चावल से। टकाटक की बात करो तो सोचा जा सकता है। पहले टकाटक पैकेज चलवाओ और फिर टकाटक खाओ।
वादा। 9 बजे का बुलेटिन देख लेना। वाह 10 बजे टकाटक खाने आ जाना। ओए, तू सीएसयू है, तू क्यों पनिशमेंट दे रहा है? क्या किया इसने? गुस्ताखी। कौन सी? वही होगा ना ये। वही होगा ये नहीं। लैपटॉप वाला। 5 फीट 9 इंच का एक सीनियर नजर नहीं आया और तुमने उसे विश नहीं किया? सॉरी सर। नो सॉरी। गाना सुनाओ। कौन सा सर? अताउल्लाह खान। अब तू बता, ये गुस्ताखी है कि नहीं? तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।